नमस्ते दोस्तों, प्रैक्टिस लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे ग्रीटिंग्स अक्रॉस इंडिया द वर्ल्ड। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि हमारे चारों ओर, भारत और दुनिया में, लोग कैसे अभिवादन करते हैं। अभिवादन सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक आभार है। In different parts of the world, people greet each other in various ways. Greetings can show respect, friendship, and love. For example, in India, we say Namaste, while in the US, people usually say hello. In India, when you meet someone, you might say Namaste with folded hands. जब आप किसी से मिलते हैं, तब नमस्ते कहना एक आम तरीका है। यह न केवल शिष्टाचार है, बल्कि यह आपके सम्मान को भी दर्शाता है। In the UK, a common greeting is "How do you do" when meeting someone for the first time. ब्रिटेन में, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो "How do you do" कहना एक सामान्य तरीका है। इससे आप सामने वाले के प्रति रुचि दर्शाते हैं। In Japan, people bow when they greet each other. जापान में, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो वे झुकते हैं। यह अभिवादन का एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है। In Brazil, a friendly greeting is "Oi", which means hi. ब्राजील में एक दोस्ताना अभिवादन होता है "Oi", जिसका मतलब है हाय। यह बहुत ही खुशमिजाज और उत्साही तरीका है। In Egypt, people may greet each other with "Ahlan wa sahlan", which means welcome. मिस्र में लोग एक दूसरे को अहलन व सहलन कहकर अभिवादन करते हैं, जिसका अर्थ है स्वागत है। यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा अभिवादन है। लेट्स प्रैक्टिस। रिपीट आफ्टर मी, नमस्ते। अच्छा, चलो इसे दोहराते हैं, नमस्ते। अब मैं कहूंगा, आप दोहराएं। Now, repeat after me, how do you do? अब दोहराए, how do you do? यह एक बहुत अच्छा अभिवादन है। Next, repeat, oi. अगला, दोहराए, ओई। यह बहुत मजेदार है। So, we learned different ways to greet people around the world. Namaste, how do you do? Oi, and more. तो आज हमने सीखा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अभिवादन करने के कई तरीके हैं। नमस्ते, हाउ डू यू डू, ओई, और भी बहुत कुछ। यह बहुत मजेदार था। याद रखें, अभिवादन केवल शब्द नहीं है, यह भावना है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो इन अभिवादनों का प्रयोग करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और मजेदार लोक कथा सुनेंगे, जो हमें सिखाएगी कि दुनिया भर में अभिवादन कैसे किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अभिवादन के कई तरीके हैं? चलिए, इसे समझते हैं। Once upon a time in a small village, there lived a wise old man. He was known for his warm greetings. Every morning, he would greet everyone he met. इस गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था,
जो हमेशा सभी से गर्म अभिवादन करता था। यह एक बहुत अच्छा गुण है ना? One day, a traveler visited the village. He was surprised to see how everyone greeted each other with respect. एक दिन एक यात्री गांव में आया। वह देखकर हैरान रह गया कि कैसे सभी एक दूसरे का सम्मान करके अभिवादन करते हैं। The wise man said, "Greetings are important. They show kindness and create friendship." बूढ़े आदमी ने कहा, अभिवादन महत्वपूर्ण है। ये दया दिखाते हैं और मित्रता बनाते हैं। क्या आपको यह बात पसंद आई? The traveler learned to greet everyone with a smile. He felt more connected to the village. यात्री ने समझा कि सभी को मुस्कान के साथ अभिवादन करना चाहिए। इससे उसे गांव के लोगों से जुड़ने में मदद मिली। In the end, the traveler left the village with a smile, promising to greet everyone he met in his journey. आखिर में, यात्री मुस्कुराते हुए गांव छोड़ गया, यह वादा करते हुए कि वह अपनी यात्रा में सभी से अभिवादन करेगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि अभिवादन कितना महत्वपूर्ण है। ये हमें एक दूसरे से जोड़ता है। Remember, a simple hello can brighten someone's day. Keep greeting people with love and kindness. अब हम कुछ वाक्य देखेंगे जो हम अपने घर पर अपने परिवार के साथ कह सकते हैं। Good morning, Mom. Did you sleep well? सुबह सुबह मेरी माँ को अभिवादन करना। Hello, Dad. What is for breakfast today? मेरे पिता से नाश्ते के बारे में पूछना। Hi, brother. Are you ready for school? मेरे भाई से स्कूल जाने के लिए तैयार होने के बारे में पूछना। Good evening, sister. How was your day? अपनी बहन से उसके दिन के बारे में पूछना। Hey, kids. Let's have fun this weekend. बच्चों से इस सप्ताहांत मजे करने के लिए कहना। Hello, family. Let's have dinner together. अपने परिवार को एक साथ रात का खाना खाने के लिए बुलाना। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम कैसे परिवार के साथ दिन के हर समय में अभिवादन कर सकते हैं। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अब हम एक और मजेदार कहानी सुनेंगे, जो हमें ये सिखाएगी कि कैसे अलग-अलग जगहों पर लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। नई जगहों पर अलग-अलग भाषाएं और संस्कृति होती हैं, और हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। Once upon a time, in a small village, there lived a traveler named Ravi. He loved to visit new places. रवि को यात्रा करना बहुत पसंद था। वह हमेशा नई जगहों पर जाने के लिए उत्सुक रहता था। उसका सपना था कि वह पूरी दुनिया की यात्रा करे। One day, Ravi visited a village in the north. The villagers greeted him with Sat Shri Akal. जब रवि उत्तर भारत के एक गांव में पहुंचा, तो वहां के लोगों ने उसका स्वागत सत श्री अकाल कहकर किया। यह एक खुशनुमा तरीका है किसी को नमस्ते कहने का। In the south, he met people who said Vanakkam with big smiles. दक्षिण में लोगों ने उसे
वनक्कम कहकर स्वागत किया। ये देखकर रवि बहुत खुश हुआ। हर जगह अलग-अलग तरीके से नमस्ते करने का मजा आया। Later, he traveled to the west and heard "Kemcho" from the locals. फिर जब वह पश्चिमी भारत गया तो वहां के लोगों ने उसे केम छो कहकर नमस्ते किया। यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। इन द ईस्ट द पीपल वेलकम्ड हिम विथ नमोस्कर। पूर्व में लोगों ने उसका स्वागत नमस्कार कहकर किया। रवि ने देखा कि हर जगह का तरीका कितना खास है। While traveling abroad, Ravi was surprised when someone said hello. जब रवि विदेश गया तो उसे हेलो सुनकर आश्चर्य हुआ। यह एक सामान्य तरीका है लोगों का एक दूसरे का स्वागत करने का। In Japan, he learned to say konnichiwa as a greeting. जापान में उसने कोनिचिवा कहकर नमस्ते करना सीखा। यह भी एक सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हर जगह नमस्ते करने के अपने अलग तरीके होते हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। इस कहानी की सीख है ग्रीटिंग्स आर अ वे टू स्प्रेड हैप्पीनेस, यानी नमस्ते करना खुशियां फैलाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, जहां भी जाए लोगों को नमस्ते करना ना भूलें। और हाँ, आप अपनी भाषा में भी नमस्ते कर सकते हैं। अगली बार मिलते हैं, तब तक खुश रहें और कई सारे नमस्ते करें।